नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्तिक कृष्णा एकादशी की। कार्तिक कृष्णा एकादशी जिसका नाम है रमा एकादशी। रमा एकादशी 2024 में किस दिन व्रत रखा जाएगा? एकादशी तिथि 2 दिन है, तो किस दिन आपको व्रत करना चाहिए? कौन सा व्रत उत्तम है? स्मार्ता और वैष्णव में क्या अंतर है? आपके लिए कौन सा व्रत करना उत्तम रहेगा? व्रत की विधि क्या रहेगी? कार्तिक मास की जो एकादशी है उसके नियमों में क्या परिवर्तन है? कैसे आपको व्रत करना चाहिए? साथ ही बताएंगे आपको पारण का समय क्या रहेगा, पारण किस दिन करना है, कब करना है, क्या मंत्र है, क्या भोग आपको लगाना है और पारण की विधि और नियम क्या हैं। इसके अलावा बताएंगे एक महत्वपूर्ण उपाय जो कि इसी एकादशी पर किया जा सकता है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो दिवाली से ठीक पहले किया जाने वाला यह उपाय दिवाली पर जब माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी तो उन्हें सदा सदा के लिए अपने घर में रोक सकता है। इससे आपके घर में लक्ष्मी की स्थिरता आती है। लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। इस उपाय को अवश्य करें और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। व्रत की विधि को सुनें। आपसे एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप भगवान का नाम लिखते हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके आसपास और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। अगर आप आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से देखें तो जब आप भगवान का नाम लिखते हैं तो इससे आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यह पूजा कर्म कर रहे हैं वह उद्देश्य अवश्य ही पूरा होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके उद्देश्य पूरे हों, भगवान की कृपा मिले, तो आप अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु। भगवान सबका कल्याण करेंगे। आइए बात करते हैं एकादशी की। आने वाली एकादशी जिसका नाम होगा रमा एकादशी, ये एकादशी होगी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अभी कार्तिक मास चल रहा है, नियम अनुसार तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए जो कि इस दिन करीब 4:30 बजे रहेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो भी आपको सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि सूर्योदय से पहले ही कर लेना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम भगवान भास्कर को उदित के साथ ही जल देना है। जल देते समय उसमें संभव हो तो लाल रौली और लाल पुष्प डाल लें। ये एक अचूक उपाय है, इससे आपके जीवन में तेज आएगा। इस विधि से अगर आप जल देते हैं इस एकादशी को तो इसका परिणाम ये होगा कि भगवान भास्कर जो कि तेज फैलाते हैं, प्रकाश देते हैं, आपके जीवन में प्रकाश का आगमन होगा। आपके चेहरे पर एक तेजी आएगी, एक प्रकाश आएगा, एक चमक आएगा और साथ में आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन की परेशानियां, दुख दूर होंगे और आप एक उत्तम जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इस उपाय को, इस एकादशी को अवश्य करें। आप बात करते हैं कि स्नान आदि करने के बाद, जल देने के बाद आपको पूजा करनी है भगवान श्री हरि की, माँ एकादशी की और माँ लक्ष्मी की। इसके लिए आपका जो पूजा स्थल है या मंदिर है वहाँ पर भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या तस्वीर रखें। तस्वीर या प्रतिमा रखने के साथ आप इस दिन माँ लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा भी उसके साथ अवश्य ही रखें, क्योंकि हम बताएंगे आपको एक अचूक उपाय जो इस एकादशी पर आपको करना चाहिए। रमा एकादशी पर अगर इस उपाय को करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। पूजा के लिए हम पंचोपचार से पूजा करेंगे, माता की पंचोपचार से पूजा करेंगे। साधारण विधि है, हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया है कि कैसे पूजा करनी है। सबसे पहले एक लोटे में जल लीजिए, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। आपके मंदिर में जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ पे आप एकादशी की पूजा करने वाले हैं, वहाँ पर भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा रखिए। अगर है पहले से तो उत्तम है, संभव है तो नीचे पीला वस्त्र बिछाइए, माता के नीचे लाल वस्त्र बिछाइए।
उसके बाद पानी के छींटे दीजिए, शुद्धिकरण कीजिए और फिर आसन के रूप में पुष्प रखिए और पुष्प के ऊपर माता की कोई तस्वीर या प्रतिमा रखिए, भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा रखिए। उसे रखने के बाद आप भगवान को पाद्य, अर्घ और आचमनी कराएंगे। 3 बार जल के छींटे दीजिए। 3 बार जल के छींटे देने के बाद भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए और धूप दिखाइए। इसी प्रकार से अब बात करते हैं माता की पूजा की। माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले रौली अर्पित कीजिए माता के चरणों में, चंदन अर्पित कीजिए और हल्दी अर्पित कीजिए। अब आप माता को धूप अर्पित कीजिए। घी का दिया आपने जला के रखा है, उससे दीप अर्पित कीजिए। अब माता को जल अर्पित कीजिए और अंत में पुष्प अर्पित कीजिए। ये पंचोपचार से आपने माता की पूजा की है। इसमें जो कुमकुम प्रयोग में लाया गया है, उस कुमकुम को आप उठा के रख लीजिए अपनी तिजोरी के अंदर। ये जो कुमकुम है ना, ये आपके भाग्य को चमकाएगा। ये माता को सदा आपके घर में वासित करके रखेगा। माँ सदा आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी। इस कुमकुम को उठा के और अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और हमारा दिवाली स्पेशल वीडियो देखना ना भूलिए, जिसमें हमने विधि से करके दिखाया है कि आपको माँ की आराधना कैसे करनी है। 3 दिन की माँ की आराधना होती है। अगर आपने 3 दिन आराधना कर ली ना, तो जीवन भर के आपकी जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। 3 दिन की आराधना माँ को सदा सदा के लिए आपके घर में वास कर देती हैं। इसीलिए वो 3 दिन की आराधना का वीडियो अवश्य देखें और उसका लाभ लें। इस प्रकार से प्रभु की पूजा करने के बाद, माता की पूजा करने के बाद आपको एकादशी की कथा सुननी है। कथा सुनना अनिवार्य है। कथा आपको अवश्य रूप से सुननी ही चाहिए। कथा आपके इसी चैनल पर लाइव सुनाई जाती है, वीडियो भी अपलोड किया जाता है, तो आप एकादशी की कथा सुनना ना भूलें। बहुत ही पुण्यदायी होती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी कथा या जानकारी देते हैं वो पुराणों पर आधारित होती है। कहीं से कॉपी पेस्ट या मनगढ़ंत तरीके से हम कुछ नहीं बताते हैं। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं सिर्फ वो हम आपके साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। इसीलिए कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद आप आरती करेंगे। आरती करके फल का भोग लगाएंगे। भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे और अपने दिन को नियमानुसार व्यतीत करेंगे। नियमानुसार क्या? इसके नियम हैं जो सूक्ष्म रूप से अभी बता रहे हैं। विस्तृत रूप से हमने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अन्यथा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलने हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखनी है और मन क्रम वचन से शुद्ध रहना है, शांत रहना है। संभव हो तो शाम को कीर्तन करें, रात्रि को जागरण करें, पृथ्वी पर शयन करें, अगले दिन व्रत का पारण करें। पारण करने के लिए आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा। उठ के स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल देंगे। भगवान भास्कर को जल दे के आज जो पूजा की थी उसी स्थल पर बैठ के पुनः पूजा करेंगे। सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान करा के जो आज की फूल मालाएँ आदि जो भी चीज़ें हैं पहले उनको हटाएंगे, फिर स्नान कराएंगे। स्नान करा के पुनः पुष्प आदि अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे। तिलक लगा के घी का दिया आपने अगर 24 घंटे के लिए अखंड जलाया था तो उत्तम है, अगर नहीं जलाया था तो घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, प्रभु को प्रणाम कीजिए और भोग लगाइए। पारण वाले दिन भोग में पीले चावल बनाना उत्तम माना जाता है। एकादशी को चावल वर्जित है, परंतु पारण वाले दिन द्वादशी को यह उत्तम है। इसीलिए हो सके तो पीले चावल का भोग लगाएं, अन्यथा फल का या खीर पूड़ी हलवे आदि का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। भोग लगाते समय ध्यान रखें कि जब थाली भगवान के सामने रखें उसमें तुलसी दल, तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से थाली लगाएं, थाली में तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान श्रीहरि से भोग के लिए निवेदन करें, भगवान को भोग लगाएं। भोग लगा के जलाचमनी कराएं और इस प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दें। इसके बाद जो अंतिम पूजा का जो अंतिम पड़ाव है वो होता है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के लिए हाथों में पुष्प लें। पुष्प लेके हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन करें, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम,
ओजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें कोई गलती जाने अनजाने में हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु, इसके निमित्त जाते हुए अब हमारे पास अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? ये पत्र पुष्प की भेंट है। मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें, भगवान को नमस्कार करें और आपकी ये पूजा यहाँ पर पूर्ण होती है। इसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि देके उसको विदा करना चाहिए। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को आप दूध आदि दक्षिणा के साथ दान कर सकते हैं। पारण करने के लिए जब आप बैठेंगे तो उस समय आप मंत्र बोलेंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार इस मंत्र का जप करेंगे, फिर आप व्रत का पारण करेंगे। आप बात करते हैं कि आपको व्रत करना कब है और पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर और यह समाप्त होगी 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर। इस प्रकार से 27 को पूरा दिन एकादशी रहेगी। सूर्य के मुख से एकादशी है, परंतु उत्तम व्रत 28 अक्टूबर को ही किया जाएगा, क्योंकि एकादशी का द्वादशी युक्ता व्रत सदैव उत्तम माना जाता है। दशमी भेदा व्रत कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपका व्रत रहेगा 28 अक्टूबर को और व्रत का पारण आप करेंगे 29 अक्टूबर को। पारण का समय रहेगा सुबह 6:31 से और 8:44। इस समय में आप व्रत का पारण करें। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सबका कल्याण करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य करें। शास्त्र अनुसार अच्छी जानकारियाँ पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। जय श्री हरि।